हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। सक्षम युवा योजना में पारिवारिक आय 3 लाख तक तभी मिल सकेगा 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। क्या पूरी न्यूज है? चलिए जान लीजिए। हरियाणा के कई न्यूज़पेपरों में ये न्यूज प्रकाशित की गई है। परिवार की आय 3 लाख से कम है तो हरियाणा में 5,000 IT जॉब देगी सरकार। वहीं 5,000 रुपये देने के लिए होगी रजिस्ट्रेशन फीस। खुद का रोजगार नहीं होना चाहिए, 10,000 रुपये मानसिक भत्ता मिलेगा। क्या पूरी न्यूज है? चलिए जान लीजिए। हरियाणा सरकार इंजीनियर व ITI पृष्ठभूमि वाले युवकों को रोजगार दिलाने के मकसद से IT सक्षम युवा योजना लाई है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार युवाओं को 3 महीने का विशेष कोर्स कराएगी। इसके बाद राज्य के विभिन्न बोर्डों, निगमों और जिलों में पंजीकृत समिति, एजेंसी, निजी संस्थानों में तैनात किया जाएगा। पहले 6 महीने में 20,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। 7वें महीने में 25,000 रुपये। यदि किसी IT सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। शर्त यह है कि यह उन्हीं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। अभ्यर्थी को बेरोजगार भत्ता अधिकतम 1 लाख तक मिलेगा। IT युवा सक्षम योजना में अभी इसी महीने 12 जुलाई को सेनी सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना आयोग के अतिरिक्त मुख्य सचिव उमा शंकर में भी इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी। फिलहाल 2 साल की नौकरी पर रखा जाएगा। PPP ID के साथ हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, चलिए जान लीजिए। 18 से 35 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के रोजगार में न हो, सार्वजनिक, सरकारी या निजी क्षेत्र। आवेदक इंजीनियर व ITI से संबंधित स्नातक या स्नातकोत्तर हो, यानी कि PG और ग्रेजुएट होना आवश्यक है। वहीं आवेदन करते समय पूरी तरह बेरोजगार होना चाहिए। सरकारी, प्राइवेट कहीं भी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि खुद का रोजगार भी नहीं होना चाहिए। आवेदक को BTech, BCA, BSc ITI में से ग्रेजुएट, MA, MTech, MCA, MSc IT, MBA ITI की पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। बेरोजगारी भत्ता पाठ्यक्रम में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 1 माह के उपरांत शुरू की जाएगी। इस योजना में बेरोजगारी भत्ता उसे ही मिलेगा जिसके परिवार की मासिक आय 3 लाख से कम होगी। वहीं युवा खुद कर सकेंगे पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए एजेंसी का चयन। आवेदक को यह अधिकार दिया गया कि वह किस एजेंसी में 3 माह के लिए प्रशिक्षण कोर्स में शामिल होना चाहता है। इसमें HKCL, SBSU व हार्टोन शामिल हैं। योग्यता की वरीयता क्रम के आधार को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मांग करने वाली सरकारी और निजी संस्थाओं में नियोजित किया जाएगा। मान्यता व भुगतान सीधे मांग करने वाले विभागों, बोर्डों, निगमों और पंजीकृत एजेंसियों के द्वारा दिया जाएगा। वहीं भत्ता ग्रेड तैयार किया गया है। यदि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद युवा नौकरी के लिए परीक्षा करनी पड़ेगी तो बेरोजगारी भत्ता ग्रेड की तरफ से दिया जाएगा। विभाग ने साल में 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रबंधन किया है। ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि 5,000 से 25,000 तो भत्ता ही लेते रहेंगे। 1 साल की नौकरी के बाद मिलेगा दूसरा भी विकल्प। योजना के तहत कम से कम 1 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद युवाओं के पास दूसरा विकल्प होगा। IT सक्षम युवा हरियाणा की स्किल डेवलपमेंट मिशन के उद्यमिता स्तर के पाठ्यक्रमों में विकल्प दिया जाएगा, जिसमें उद्योग व स्टार्टअप बढ़ाने के लिए मदद करने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। इतना नहीं, ऐसे युवाओं के लिए ब्याज व मुक्त लोन के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। यही छोटी सी अपडेट थी। इसी तरह जॉब से जुड़ी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।